हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे होम मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। 50 क्वेश्चन हम इसमें और कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 तक वैसे हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, बट 51 से यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। सोने के आभूषण खरीदते समय देखें। सोने के आभूषण खरीदते समय क्या हमें चेक करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी हॉलमार्क और कैरेट और सुंदरता। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, आवासीय प्रयोजन के लिए गैस सिलेंडर में एलपीजी की वजन मात्रा है। तो 52 का आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, 30 केजी, यानी 30 किलो जो आवासीय प्रयोजन के लिए गैस सिलेंडर यूज़ किए जाते हैं उसमें एलपीजी की वजन मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 53 आ जाएगा, निम्न मानकीकरण चिन्ह का पालन किए बिना विद्युत गैजेट्स को बेचा नहीं जा सकता। तो 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 54, पेटेंट की अनिवार्य विशेषताएं हैं। पेटेंट कितने साल का होता है ये आपको पता होना चाहिए। पेटेंट 20 वर्ष के लिए होता है। आपको पता होगा जीआई टैग जो होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, ये होता है 10 वर्ष के लिए और पेटेंट होता है 20 वर्ष के लिए। तो पेटेंट की अनिवार्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, औद्योगिक अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, भारत में आईपीआर का मूल उद्देश्य है। भारत में आईपीआर का मूल उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 आ जाएगा, उत्पाद लेबल में निम्नलिखित जानकारी होती है। 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उत्पाद लेबल में उपयोग के लिए निर्देश दिए गए होते हैं, इसकी जानकारी दी गई होती है। क्वेश्चन नंबर 57, बाजार निम्न प्रकार के होते हैं। बाजार कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विश्व बाजार। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी बाजार का इसमें से कौन सा प्रकार है? ये आ जाता है विश्व बाजार। क्वेश्चन नंबर 58, सोने और चांदी का बाजार है। सोने और चांदी का बाजार कैसा है? तो ये दोषपूर्ण बाजार है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित प्रकार का बाजार मोटर कारों के लिए है। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डुओपोली, यानी जो डुओपोली का बाजार है मोटर कारों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 60, एक सूचित विकल्प बनाने के लिए आवश्यक तथ्यों का दिया जाना निम्न उपभोक्ता अधिकार है। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सूचित सूचित करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार होते हैं उपभोक्ता के, यानी चुनने का अधिकार, सूचित करने का अधिकार और सुनवाई का अधिकार, ये आप सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61, उपभोक्ता निवारण में शिकायत द्वारा निम्न राहत का दावा किया जा सकता है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, माल का प्रतिस्थापन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, वस्तु या सेवाओं के मूल्य के लिए जिला आयोग में 50 लाख से 1 करोड़ तक का शिकायत दर्ज करने का शुल्क है, यानी कितना शुल्क है? 62 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा, ये ₹200 इसमें शुल्क है। क्वेश्चन नंबर 63, वह व्यक्ति उपभोक्ता नहीं है जो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सामान और सेवाएं खरीदता है वह व्यक्ति उपभोक्ता नहीं है। क्वेश्चन नंबर, उपभोक्ता वह होता है जो उनका यूज़ करता है, यानी उनका उपभोग करता है, उसी को उपभोक्ता कहते हैं। सामान और वस्तुएं जो सेवाएं खरीदता है वह उपभोक्ता नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 64, पाश्चिम मूल्य सूचकांक में संख्या वजन के रूप में माना जाता है। 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आधार वर्ष में मात्रा। क्वेश्चन नंबर 65, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा प्राप्त किया जाता है। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, परिवार बजट विधि फॉर्मूला द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई डेटा कौन जारी करता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वित्त मंत्रालय। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको शॉर्ट में सीपीआई कहते हैं, ये वित्त मंत्रालय जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 67, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये आप सभी को पता है कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, 1982 में भारत की पर्यावरण स्थिति पर पहली रिपोर्ट किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनिल अग्रवाल ने लिखी थी 1982 में। और भारत की पर्यावरण स्थिति पर फर्स्ट रिपोर्ट थी ये, जो अनिल अग्रवाल के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 69, एक पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी संख्या में परस्पर जुड़े खाद्य श्रृंखला का गठन होता है। 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये होता है फूड वेब। क्वेश्चन नंबर 70, जब प्रजाति का संरक्षण उसके निवास स्थान के साथ साथ अन्य सभी प्रजातियों के साथ किया जाता है जो प्रकृति में रहती है, तो उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, इसको कहते हैं इन सीटू संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 71, ओजोन वायुमंडल की किस परत में मौजूद है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये होती है स्ट्रेटोस्फियर में। क्वेश्चन नंबर 72, प्रकृति को परेशान किए बिना कचरे के प्रबंधन का प्राकृतिक तरीका क्या है? इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर 4, राइट आंसर होगा केचुए की खाद। ऑप्शन नंबर इसका 4 यहाँ पर राइट आंसर माना गया है, केचुए की खाद। क्वेश्चन नंबर
देखिए इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा इसके आंसर में यहाँ पर थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन जो आपकी इसमें मतलब इस क्वेश्चन पेपर की आंसर की दी गई है उसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर माना गया है, बट मुझे यहाँ पर थोड़ा डाउट लग रहा है क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो आंसर की में कुछ और आपका आंसर मान लिया जाता है और आंसर कुछ और होता है उसका एग्जैक्ट, तो वही यहाँ पर हुआ है आई थिंक। और आपको क्या लगता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, मेड़बंदी से क्या समझते हैं। मेड़बंदी क्या होती है, 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक पहाड़ी ढलान पर पत्थर का तटबंध खेती के लिए एक स्तरीय क्षेत्र बनाने में मदद करने के लिए मेड़बंदी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति में पृथ्वी का तापमान क्या होगा। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये होगा -18 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 75, ओजोन परत का पतलापन कहाँ देखा जाता है। तो 75 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, अंटार्कटिका में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, यह एक जल संरक्षण तकनीक है। तो 76 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, छोटा परकोलेशन टैंक, यह एक जल संरक्षण की तकनीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, कौन सी भारतीय नदी 1990 में भट्टी के तेल रिसाव से प्रदूषित हुई थी। तो 77 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, दामोदर नदी। और कब हुई थी, 1990 में। क्वेश्चन नंबर 78, देश 1986 की चेरनोबिल आपदा के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर परमाणु घटना हुई थी, परमाणु जोखिम। और कब हुई थी, 1986 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, देश वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र समय के साथ बदलता रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पारिस्थितिकी उत्तराधिकार। क्वेश्चन नंबर 80, जैविक कारक किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो 80 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये पादप का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 81, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सुंदरलाल बहुगुणा जो कि उत्तराखंड के थे, इनसे इसका संबंध है और यह पेड़ पौधों से संबंधित था, यानी वृक्षारोपण से। क्वेश्चन नंबर 82, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, CO2, CH4, N2O, HFCS, PFCS, SF6 और NF3। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार और हर एक एग्जाम में जिसमें भी साइंस आती है उसमें पूछा जाता है। आपके CT के लिए या PT के लिए, UPPT के लिए, सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 83, सबसे सरल जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। यानी सबसे सरल जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, ये होता है तालाब। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 84, यूट्रोफिकेशन किससे संबंधित है। 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सीवेज और ठोस अपशिष्ट से। क्वेश्चन नंबर 85, ग्लोबल 200 डैश संबंधित है। ये संबंधित है ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, जैव विविधता का हॉटस्पॉट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 86, आर्थिक लाभ कमाने के लिए जानवरों के जीवन को खतरे में डालना डैश कहा जाता है। इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, अवैध शिकार। क्वेश्चन नंबर 87, कैंपेबल बे नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ये स्थित है अंडमान और निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 88, डैश राष्ट्रीय उद्यान और डैश वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो 88 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 89 राष्ट्रीय उद्यान और 500 वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्वेश्चन नंबर 89, डैश दुनिया में सबसे प्रसिद्ध जल पक्षी अभ्यारण्यों में से एक है। तो 89 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी जो प्रसिद्ध जल पक्षी अभ्यारण्य में से एक है वो है भरतपुर, और ये कहाँ पर है, राजस्थान में, केवलादेव भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 90, मफलिंग किस प्रकार के प्रदूषण को कम करने के लिए की जाती है। तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, या मफलर इसको भी कुछ कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है साइंस में, और ये संबंधित होता है ध्वनि से। क्वेश्चन, हाँ, इसको बोलते हैं मफलर प्रदूषण कुछ ऐसा बोलते हैं इसको, ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 91, देश में संसाधनों के संरक्षण विनिर्माण के दौरान ऊर्जा को कम करने और प्रदूषण के स्तर को कम करने जैसे लाभ दिखाई देते हैं। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसको कहते हैं पुनर्चक्रण में संसाधनों के संरक्षण विनिर्माण के दौरान ऊर्जा को कम करने और प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए लाभ दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, नेशनल डेजर्ट पार्क डैश कहलाता है। 92 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, जीवाश्म पार्क, जो कि स्थित है जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 93, सिपाही जला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 93 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये स्थित है त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य गलत है। तो 94 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ओजोन सांस लेने के लिए हानि रहित है। तो ये यहाँ पर गलत है। वैश्विक तापन, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के औसत तापमान में वृद्धि होती है, जल निकाय में यूट्रोफिकेशन देखा जाता है, और ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है। तो ये सभी इसमें तीनों पॉइंट सही दिए गए हैं, 4 इसमें गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 95 है, डैश एक अपशिष्ट निपटान विधि है जहां ठोस कार्बनिक कचरे को दहन के माध्यम से अवशेषों और गैसीय उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। 95 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसको कहते हैं भस्मीकरण। क्वेश्चन नंबर 96, ओजोन परत का क्षरण मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
नकारात्मक प्रभावों में शामिल है? 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, त्वचा के कैंसर के लिए। क्वेश्चन नंबर 97 है, डैश मृत पदार्थ से आवश्यक सामग्री का निर्माण करता है और ऊर्जा प्रवाह व सामग्री का एक निरंतर चक्र बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये होता है 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये होता है सेप्रोफाइटस। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर कोई भी सही जोड़ी नहीं दी गई है। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, अम्लीय वर्षा वायुमंडलीय सांद्रता में वृद्धि के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, SO2 और NO2 के कारण। क्वेश्चन नंबर 100 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो एक नदी के पानी में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD है, यानी 100 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सीवेज नदी के पानी के साथ मिल जाने पर बढ़ जाती है, इसकी मांग यानी बढ़ जाती है ऑक्सीजन की। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन जो हमने इसमें कवर किए हैं, और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन हमारे होम साइंस से रिलेटेड नहीं है, ये सभी जीके के क्वेश्चन हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घुमा फिरा कर सभी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे CT या PT की तैयारी करें या फिर किसी अदर एग्जाम की तैयारी करें, आप SIRS, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें से आपके होम साइंस में भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है या फिर क्वेश्चन आपके होम साइंस के नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके होम साइंस के अंदर ही पूछे गए हैं। तो अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके अपनी क्वेरी जरूर बताएं। थैंक यू।